सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों में भी मशहूर है अखिलेश यादव की दरियादिली। इस देश के सांसद ने अखिलेश से मांगी मदद तो देखिए छोटे नेताजी ने कैसे पेश कर दी मिसाल। चीन के जुल्मों से परेशान इस देश से आए सांसद ने अखिलेश से की मुलाकात और रखी अपनी फरियाद तो मिस्टर यादव ने भी उम्मीदों को लगा दिए पंख और फिर जो हुआ उसने चौंका दिया। अखिलेश ने तुरंत सांसद के लिए उठाया बड़ा कदम और विधानसभा स्पीकर के अलावा इन नेताओं से मुलाकात कर तुरंत करवा दिया सबसे बड़ा काम। अखिलेश यादव ने कई बार ऐसी मिसालें पेश की हैं कि उनको नेताजी का अक्स कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अखिलेश यादव जिस तरह से देश भर में लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं, ठीक उसी तरह वो विदेश में भी समस्याओं को झेल रहे लोगों की मदद करते हैं और उनकी दरियादिली 7 समंदर पार तक मशहूर है। यही वजह है कि दुश्मन देश चीन के सताए इस देश के सांसद ने जब अखिलेश यादव से मुलाकात और अपने दिल की बात रखी तो छोटे नेताजी ने बिना वक्त गवाए वो काम कर दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अखिलेश यादव ने तिब्बत से आए सांसद से मुलाकात की और अपनी समस्या को रखा, जिसके बाद अखिलेश यादव ने सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से मुलाकात की और सांसद की समस्या के लिए एक बड़ी पहल भी कर दी। जानकारी की माने तो विधान भवन परिसर में निर्वासित तिब्बती संसद के स्पीकर खेमो सोनम ने अखिलेश यादव से मुलाकात की और तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चिंता जताने के साथ ही स्वतंत्र तिब्बत के लिए आवाज उठाने का अनुरोध किया। अखिलेश यादव ने जब ये बात सुनी तो तुरंत मदद के लिए आगे आए। इस मौके पर विधानसभा स्पीकर सतीश महाना, पूर्व स्पीकर माता प्रसाद पांडे, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी और मनोज पांडे की मौजूदगी में खेम्पो ने अपना ज्ञापन देते हुए कहा कि तिब्बत अब अपने सांस्कृतिक संहार और पहचान के पूर्ण विनाश के खतरे का सामना कर रहा है। खेम्पो ने अखिलेश यादव को दिए गए ज्ञापन में कहा कि 1949 में तिब्बत पर चीन के द्वारा आक्रमण के बाद से ही तिब्बती लोगों के मूलभूत मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। तिब्बत के भीतर 60 लाख से अधिक तिब्बतियों के प्रति चीन के दमनात्मक रवैये के खिलाफ पिछले 74 सालों से शांतिपूर्ण प्रतिरोध जारी है और लोग बेबसी में चीन और औपनिवेशिक कब्ज को सहन कर रहे हैं। तिब्बत में मानवाधिकारों का उल्लंघन और अनुचित उत्पीड़न हो रहा है। चीन अपनी विस्तारवादी नीतियां चला रहा है। ज्ञापन में ऐतिहासिक तौर पर स्वतंत्र और प्रभुसत्ता संपन्न अतीत वाले तिब्बत को वर्तमान में अतिक्रमित राष्ट्र के रूप में मान्यता देने, चीन में मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं की निगरानी करने और रिपोर्ट देने को स्वतंत्र मानवाधिकार संगठनों को जाने देने की अनुमति देने, सभी तिब्बती राजनीतिक कैदियों की रिहाई के अलावा चीन के दुष्प्रचार से निपटने के लिए राष्ट्रीय विधायी ढांचा स्थापित करने की मांग की गई है। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि तिब्बत चीन संघर्ष को हल करने के लिए बिना किसी पूर्व शर्त के दलाई लामा के प्रतिनिधियों के साथ ठोस बातचीत में फिर से शामिल होने की व्यवस्था की जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निर्वासित तिब्बती संसद के स्पीकर को आश्वासन दिया है कि समाजवादी पार्टी तिब्बत के लोगों के मानवाधिकारों और तिब्बत की आजादी के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी मुलायम सिंह यादव ने तिब्बत की आजादी के लिए आवाज उठाई थी। इनका साफ मानना था कि भारत को पाकिस्तान के मुकाबले चीन से ज्यादा खतरा है। समाजवादी पार्टी तिब्बत की स्वतंत्रता को भारत की सुरक्षा के लिए भी अहम मानती है। चीन में भारत की मानसरोवर जैसे तीर्थ हैं, वहां स्थापित देवता हमारे पूज्य देवता हैं और हर साल हजारों श्रद्धालु कैलाश दर्शन के लिए जाते हैं। ऐसे में अगर तिब्बत का मसला हल होता है तो हमारे श्रद्धालुओं के लिए भी सहूलियतें पैदा होंगी और उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। ऐसे में अखिलेश यादव ने खेम्पो से कहा कि हम हर हाल में आपके साथ हैं और आपकी आवाज में अपनी आवाज को शामिल करते हैं।